लालू जी तलवार से केक काटे, उस पर प्रतिक्रिया। प्रणाम, आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल। मैं हूं वाल्मीकि। अभी हम पहुंचे हुए हैं बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट, जहां पे काम लगा हुआ मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का। वहीं पे बख्तियारपुर के छात्र नेता रह चुके और राजद नेता रंजीत जी से अभी जो मुद्दा चल रहा है लालू जी का तलवार से केक काटना और पैर के पास अंबेडकर जी की तस्वीर की, क्या कुछ उसकी सच्चाई है, इनसे जानेंगे। चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नेताजी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये जो मैटर चल रहा है कि लालू जी तलवार से केक काटे, उस पर प्रतिक्रिया आ रही है। लालू जी के पैर के नीचे भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर पड़ी हुई थी या रखी हुई फोटो आया, उस पर विवाद चल रहा है, तो क्या कुछ मामला है ये? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इन सवालों को हमसे जानने का प्रयास किए। लालू जी अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। इसके बावजूद भी वो बिहार के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार सब लोगों से मिलने का काम करते हैं। और जहां तक केक काटने का सवाल है, तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण उन्होंने जहां बैठे थे वहीं से तलवार से केक काटने का काम किए। ये कोई बहुत बड़ी अजूबा काम नहीं है। स्वास्थ्य के कारण उन्होंने उठकर खड़ा नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने जहां बैठे थे वहीं से केक काट दिए। दूसरा बात है कि किसी ने अंबेडकर जी के एक फोटो उनके टेबल पर, जहां पर उन्होंने पैर रखे हुए थे, उस टेबल पर रख करके फोटो खिंचवाने का जो मामला आया है, यह मामला भी कुछ नहीं है। कौन लोग जा रहे हैं उसमें पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, कार्यकर्ता है, वो तो जन्मदिन के अवसर पर उनका गेट खुला हुआ था, सब लोग जा रहे थे। तो ऐसे अवसर पर कौन जा करके उनके साथ फोटो ले गए? उन्होंने फोटो भी नहीं देखे। फोटो का पार्ट जो चेहरा था अंबेडकर जी का, वो आगे था और वो पीछे बैठे हुए थे। तो ये बात, मामला कुछ नहीं है। लालू जी से बड़ा इस देश में अंबेडकर जी के सम्मान करने वाला बैकवर्ड का कोई नेता आज तक नहीं हुए हैं। लालू जी ही एकमात्र इस हिंदुस्तान में नेता ऐसा पैदा लिए जो गरीब, शोषित, वंचित लोगों को हक अधिकार के लिए जगाने का काम किए और गरीबों को मान सम्मान दिलाने के लिए बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। इसलिए लालू जी के प्रति यदि कोई विपक्ष इस तरह का लांछना लगाते हैं तो यह बेबुनियाद है। यह लालू जी गरीबों के मसीहा हैं। लालू जी के पहले इस बिहार में, इस देश में गरीबों का क्या हश्र होता था, क्या सामंती लोग गरीबों को मजाक उड़ाते थे, साथ बैठने नहीं देते थे, बोलने नहीं देते थे। ये जुबान दिया हुआ है आदरणीय नेता, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का। लालू जी इस देश में सबसे बड़ा बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के नेता हैं। इसलिए ये विपक्ष का निराधार है आरोप, कहीं कोई इसमें दम नहीं है। अब बात तो वही है कि जैसे कि वो तस्वीर जो थी, हो सकता है लालू जी उल्टा बैठे हुए थे, तो उनको लगता है कि तस्वीर तो हो सकता है उन्हीं का तस्वीर हो बनाया हुआ। उनको तो ये समझ दिखा नहीं कि किन का तस्वीर है। अगर वो देख लेते तो उस तरह से रखने नहीं कहते। जैसा आप कह रहे थे कि उल्टा तस्वीर रखा हुआ था, तो उल्टा के कारण ही उनको पता नहीं चला कि तस्वीर ये किन की है। बिल्कुल सही बात, यही हकीकत है। लालू जी बैठे हुए हैं पश्चिम फेस कर करके। अब पश्चिम दरवाजा है, हम गए हैं, हम शाम को उनसे बधाई देने गए थे, बुके लेकर के उनको दिए थे। ये सवेरे का मामला है, सुबह का। सुबह में पटना के लोकल अगल बगल के लोग भी, बहुत लोग जा करके, गेट खुला रहता है, नेता है, गरीबों के मसीहा हैं, उनसे मिलने के लिए लोग चले जाते हैं। और जन्मदिन के सवाल पर तो और उनको गरीब लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा लोग मिलने जाते हैं। वो फोटो जो लेकर के गए वह दूसरे दिशा में था। लालू जी को उस पर नजर भी नहीं पड़ा है कि वो क्या है क्या नहीं है। और ये विपक्ष है तौबा मचा रहे हैं, यह बेबुनियाद है। लालू जी जैसे गरीबों के मसीहा इस देश में अभी तक कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं हुए हैं। इनके पहले एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो गरीबों के हित के लिए लड़ाई लड़ने वाले थे। और जननायक के बाद बिहार नहीं पूरे देश में गरीबों के मसीहा के रूप में
आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी को पूरा देश जानता है। हमने तो लालू जी को जननायक के बाद भारत रत्न सम्मान के लिए भी मांग उठाए हैं। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए 1995 में मोर्चा खोलकर आंदोलन किए थे, उसमें एक नारा भी दिए थे कि भारत रत्न सम्मान के 3 हकदार कर्पूरी, लालू, नीतीश कुमार। ये 3 नाम जो है इस बिहार के लाल पूरे देश में जो गरीब, शोषित, वंचित लोगों को उत्थान करने का काम किए हैं, इन तीनों को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? रंजीत कुमार, पटना जिला राजद सचिव अभी है।